हमारे महागठबंधन के कोर वोटर रहते हैं, वहाँ 20 सालों तक एक चप्पा कल तक भी नहीं हिलाया गया है। विपक्ष में एनडीए का प्रत्याशी हैं, वो भू माफिया के नाम से जाने जाते हैं। दो बिजली 125 यूनिट का बात है, हमारा सरकार जो बनेगा आरजेडी का, उसमें 200 यूनिट मिलेगा। और जो 10,000 रुपये की बात है, वो तो जनता का टैक्स का ही पैसा है। कोई नीतीश कुमार अपने घर से तो नहीं ला रहे हैं। वही तेजस्वी जी का वादा है कि 30,000 रुपये मिलेगा। अभी आप जिस क्षेत्र में पहुंचे हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो नेता लोग हैं इतने दूर क्षेत्र भ्रमण पे नहीं निकल पाते हैं। आपने क्या कुछ सोचा, पकड़ी श्रीकांत पकड़ी में कैसे कुछ सोचा कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए? देखिए, हम तो जो क्षेत्र में जा रहे हैं वो ऐसे क्षेत्र में गए हैं, दियारे इलाके में, जहाँ विकास पहुँचना तो दूर, विकास का नाम लेने वाला कोई नहीं है। वहाँ आप दियारे इलाके में चले जाइए, जहाँ हमारे महागठबंधन के कोर वोटर रहते हैं, वहाँ 20 सालों तक एक चप्पा कल तक भी नहीं हिलाया गया है। इसलिए हम उन क्षेत्रों को ज़्यादा कवर कर रहे हैं जो 20 सालों से वंचित रहा है विकास के नामों पर। यहाँ के लोग आज भी आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ के जो समस्याएं हैं, विधायक जी के पास जाते हैं तो सुना नहीं जाता है। सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, तमाम ये इनका आरोप एकदम सही है, क्योंकि 20 सालों तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधियों ने 20 साल तक यहाँ की मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उसको धुआं में उड़ाया है। उनकी इसलिए यहाँ की जो मतदाता हैं, हमारे यहाँ की जो आवाम है, जो ये है, वो आक्रोश में है। और इस बार इनका आक्रोश बदलाव के रूप में बदलने जा रहा है। महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। गोपालगंज से 6 की 6 विधानसभा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। जो कह रहे हैं वो बेनकाबा है, क्योंकि वो अपने बहन और जीजा जी के माध्यम से कुछ छीट फूट विकास किए हैं और उसी पर वो अपना राजनीति चला रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशियों को बार बार हराने का काम उन्होंने कर रहे हैं। और ये गलत भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे साथ लोग हैं, हमारे जात बिरादरी के लोग हैं। हम लोग दियारे इलाके से लेकर और यहाँ सभी जगह हम लोगों ने दौड़ा करके ये देख लिया है। हमारे साथ जितने यादव भाई हैं, सब बच्चे से लेकर बूढ़े और औरत तक सभी माँ बहनें एकदम एक मुश्त तैयार हैं कि हम महागठबंधन ओम प्रकाश गर्ग जी को हम लोग वोट दे करके उन्हें विजयी बना करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। सीने तान कर ये लोग कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। हम ओम प्रकाश जी जो एक नौजवान है, जो एक पढ़े लिखे हैं, अन्य जो भी यहाँ गोपालगंज 101 में जितने प्रत्याशी हैं, सब उतने विद्वान और उस तरह के नौजवान नहीं हैं। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और यहाँ के जनता भी एक मुस्त होकर के ओम प्रकाश जी की जय जयकार कर रहे हैं। विपक्ष में एनडीए का प्रत्याशी हैं, वो भू माफिया के नाम से जाने जाते हैं। उन बहुत पहले से भी लोग कहते हैं कि भू माफिया हैं, बहुत लोगों के ज़मीन को कब्जा किए हैं और वैसे कैंडिडेट को एनडीए टिकट दी है। इससे अच्छे तो कैंडिडेट भी पहले जो थे वो अच्छे थे, जिनका कुसुम देवी या सुभाष सिंह जो थे पहले, वो इनसे कहीं अच्छे थे कैंडिडेट। तो अभी आपको लगता है कि गर्ग जी जो है BA LLB किए हैं, कानून की पढ़ाई किया, जरूरत पड़ेगा तो जो गोपालगंज के लिए बहुत कुछ काम कर? जी एकदम, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं गर्ग जी, उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। और बात रही साधु यादव जी को, तो साधु यादव जी ने अपने फंड से काम किया क्या? वो जो भी काम किए हैं राजद के, अब राजद उस समय राजद के टिकट से वो विधायक चाहे MP जो भी हुए थे, उस समय उनकी बहन थी, उन्होंने काम करके दिया, उनकी योजना से काम करके गिना। जो साधु यादव है फिर बार बार महागठबंधन के वोट को काहे बिगाड़ देते हैं? यहाँ वो झूठ मूठ का अपना माने क्या कहते हैं, B टीम बन के यहाँ चुनाव हराते हैं। हम भाजपा के B टीम? जी, भाजपा के B टीम बन के वो चुनाव हराने का काम करते हैं यहाँ। लेकिन उधर से 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, महिलाओं के खाते में दिया गया है। 2 लाख रुपए देने की और बात कही जा रही है। 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। तो क्या लगता है इतने सारे जो
काम हुए हैं उसको लेके जनता का मूड चेंज होगा? देखिए जो बिजली 125 यूनिट का बात है, हमारा सरकार जो बनेगा आरजेडी का, उसमें 200 यूनिट मिलेगा। और जो 10,000 रुपये की बात है वो तो जनता का टैक्स का ही पैसा है, कोई नीतीश कुमार अपने घर से तो नहीं ला रहे हैं, सब कोई तो वहीं से ना सब कोई वहीं से देगा। तो इससे वही तेजस्वी जी का वादा है कि 30,000 रुपये मिलेगा। जो 10,000 की आप बात बता रहे हैं, जो 125 यूनिट के बोल रहे हैं, 100% है कि सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर में जो है केवल 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। आरोपी पे ये भी है कि क्या हम नौवीं फेल को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। नौवीं फेल हो चाहे कोई विकास करने वाले पुरुष को वोट दिया जाएगा और वो भारी मतों से सरकार बने। कई सारे आरोप इन पे लगे हैं भ्रष्टाचार के कि ये लोग नौकरी देंगे तो जमीन इतना हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग दे पाएंगे, पूरा बिहार भी दे देंगे तभी कम पड़ेगा। अरे आरोप तो लगता ही रहता अभी है, सर्वनाथ ये चौधरी कोई पर लगा नई है, बात अशोक थोड़ी चौधरी पर है। लगा है। सारा आरोप लगा फिर भी नौकरी दिए कि नहीं दिए? 17 तो 17 महीने वाला नौकरी जो है ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम पे अरे मेरे कलम के द्वारा दिया गया है। लेकिन एक बार तेजस्वी यादव कमेंट कर दिए थे कि हम इतने आदमी को नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कहाँ से लाएगा, अपना बाप के यहाँ से लाएगा, जेलों में से पैसा लाएगा। और जब गठबंधन का सरकार हुआ तो तेजस्वी यादव बोले कि अगर नौकरी मिलेगा तभी हम गठबंधन करेंगे। देखिए ये इस तरह मतलब हम कमेंट कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार बोले कि उसमें एडजस्ट किया जाएगा, तो इन्हीं का विजन से ही वो काम हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे थे 20 साल से पहले से? आज मान लीजिए पढ़ा लिखा हुआ जो भटक रहा था उसको आज मान लीजिए 30-35 हजार के टीचर का नौकरी हो गया, आजकल कमा रहा है। तो मान लीजिए इन्हीं का गठबंधन में 17 महीना में हुआ कि नहीं नौकरी, इसीलिए तेजस्वी यादव का दबाव में ही नौकरी हुआ है। स्टरिंग पे वो थे, ये बात सही है। तो गोपालगंज में इस बार विधायक कौन बनेगा? यही बनेंगे जो है कि ओम प्रकाश गर्ग। कौन बनेगा गोपालगंज में विधायक कौन बनेगा? माननीय ओम प्रकाश गर्ग जी का 100% चांस है और ये इस बार बन गए हैं। हर जाति के लोग दे रहे हैं। फॉर्मेलिटी ये अदा MY करना से लेकर भैया, हर समीकरण का वोट मिल रहा है। काउंटिंग बाकी है बस, उनका जीत सुनिश्चित है। 100% हाँ, सारी युवा की यही मांग है कि हम लोग को सरकार, युवा की सरकार चाहिए। हम लोग बेरोजगार है, पढ़ लिखे हैं, BSc किए हुए हैं, अनएजुकेटेड है, अभी तक नौकरी नहीं है। हाँ, इसे तो टहल रहे घूम रहे हैं, नौकरी तलाश में। बाहर गल्फ जाना पड़ता है हम लोग को, हम लोग गल्फ नहीं जाना पड़ेगा। जो माननीय तेजस्वी जी वादा किए हैं हम लोग को हर घर को नौकरी देंगे, हमको उसको बहुत उम्मीद है और वो दिएंगे। सबसे एक चांस मैं चाहूंगा अपने भाइयों से, एक कम से कम एक टर्म ज्यादा रहे, एक टर्म कम से कम तेजस्वी जी को दिया जाए, उसके बाद फिर चेंज किया जाएगा। नहीं काम करते हैं तो बदल दिया। हाँ, बदल जाएगा। एक शब्द में इस बार गोपालगंज का विधायक कौन होने वाला है? किसी को बहुत नहीं होना चाहिए।